ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आम जनमानस की महिला निकले, पार्लियामेंट तक पहुँचे, सदन तक पहुँचे और जो है आम रिप्रेजेंटेशन हो। आधी रात को लखनऊ में योगी की बहन ने उड़ाई सियासी दलों की नींद। अपर्णा यादव ने सपा कांग्रेस को ललकारा, सड़क पर उतरकर दिखाया रौद्र रूप, सियासत में मचा बवाल। महिला आरक्षण पर भड़की अपर्णा, शाह योगी के तेवर के बाद अपर्णा का प्रहार। जैसे योगी गरजते ठीक वैसे ही बहन भी दहाड़ी। शुरू हुआ बड़ा सियासी खेल, दिल्ली तक छाई चर्चा। जो सियासत में आग लगाता है वही मैदान में पहचान बनाता है, और जब वही आग परिवार के दूसरे चेहरे में दिखे तो समझ लीजिए कहानी अब नई दिशा में जाने वाली है। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के तेवर अब उनकी बहन कही जाने वाली अपर्णा यादव में भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद जो सियासी हलचल दिल्ली में शुरू हुई थी वो लखनऊ पहुंचते ही विस्फोट बन गई, और इस विस्फोट की सबसे तेज आवाज बनी है अपर्णा यादव, जिन्होंने आधी रात सड़क पर उतरकर विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद पूरे देश में सियासी माहौल गर्मा गया। जहां विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बता रही है। लेकिन सियासी और असली ड्रामा तब देखने को मिला जब लखनऊ में देर रात अपर्णा यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आई। रात करीब 12 बजे हुए इस प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। झंडे जलाए गए, नारे लगाए गए और साफ शब्दों में कहा गया कि नारी शक्ति के अपमान को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपर्णा यादव का ये रूप बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के स्टाइल की झलक देता हुआ नजर आया है। जिस तरह योगी अपने सख्त और सीधे बयान के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह अपर्णा ने भी बिना किसी लाग लपेट के विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दल महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। अटल जी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अंधेरी रात ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, सूरज जरूर उगता है और कमल फिर खिलता है। जो कल का दिन हमारा जश्न मनाने का था, आज इस काली रात के रूप में जो है हमारे सामने आया है, और ये विपक्षियों के दिन है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है इनका सच उजागर करने का हम सभी देशवासियों के सामने एक काम किया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आम जनमानस की महिला निकले, पार्लियामेंट तक पहुँचे, सदन तक पहुँचे और जो है आम रिप्रेजेंटेशन हो। दोस्तों, ये बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि अपर्णा यादव अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आक्रामक सियासी चेहरा बनती जा रही है। जिस तरह उन्होंने आधी रात प्रदर्शन कर विपक्ष को सीधा निशाना बनाया, उससे सपा और कांग्रेस दोनों के भीतर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए अब बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाने जा रही है, और इस रणनीति में अपर्णा यादव को फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है। ठीक इसी बीच अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। आपको बता दें, अमित शाह ने विपक्ष पर 70 करोड़ महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं योगी ने इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया है। इस बड़े बयान के बाद अपर्णा यादव का सड़क पर उतरना इस पूरे मामले को और भी ज्यादा हाई वोल्टेज बना देता है। दोस्तों, अब सिर्फ संसद की बहस नहीं है बल्कि जनता के बीच सीधी लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव का ये अंदाज बीजेपी की उस सख्त राजनीति से मेल खाता है जिसकी पहचान योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। यही वजह है कि अब उन्हें योगी की बहन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे योगी गरजते हैं, ठीक वैसे ही अब अपर्णा यादव भी गरजती हुई नजर आ रही है। आधी रात का ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत है कि आने वाले चुनावों में ये मुद्दा और भी ज्यादा उभर कर सामने आएगा। देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल भले ही पास नहीं हुआ, लेकिन उसने सियासत में एक नई चिंगारी जरूर लगा दी है। अपर्णा यादव के इस रौद्र अवतार ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपर्णा का ये आक्रामक अंदाज उन्हें यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बना देगा, या फिर आने वाले चुनावों में इसका क्या असर दिखेगा। फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ की आधी रात ने विपक्ष की नींद जरूर उड़ा दी है।
और सियासत में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।